हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 21 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लेकिन इसको बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एकदम लास्ट में एक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरी बहुत सहायता हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को देखिएगा, आपका एक पूरा जून 24 का प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगा ना। उसके बाद आप बाकी वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का ए नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर ए ट्री, एक्सप्लेन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, तो देखिए रेड ब्लैक ट्री के बारे में भी पूछता है और प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और मैं कई बार बता भी चुका हूँ, पूरा रेड ब्लैक ट्री को बना के दिखाया हूँ, उसका एल्गोरिदम लिखा हूँ, सब कुछ लिखा हूँ, समझे। तो ये कर लेंगे। ए ट्री के बारे में पूछा है, चलिए हम लोग देखते हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखिए ए ट्री आर अ टाइप ऑफ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री सिमिलर टू रेड ब्लैक ट्री बट सिंपलर टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, ए ट्री जो है ना वो रेड ब्लैक ट्री का ही अपग्रेडेड वर्जन है। रेड ब्लैक ट्री में थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो रहा था, तो ए ट्री में क्या किया है, उसी को थोड़ा इजी कर दिया है, समझे। सेम टू सेम होता है रेड ब्लैक ट्री की तरह, बस हल्का सा चेंजेस है। दे यूज़ अ सिंगल पैरामीटर कॉल्ड द लेवल टू मेंटेन बैलेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ए ट्री में एक लेवल नाम का पैरामीटर होता है जिससे हम लोग ट्री को बैलेंस करते हैं। और रेड ब्लैक ट्री में क्या होता है, रेड कलर ब्लैक कलर उस तरह का होता है, एकदम बहुत सारा कॉम्प्लेक्स काम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेवल होता है जिससे हम लोग पूरा बैलेंस कर देते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ए ट्री के बारे में बता दिए, अब रूल्स लिख देते हैं। तो देखिए रूल्स, तो एवरी नोड कैन बी इधर रेड और ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, रेड ब्लैक ट्री का भी रूल्स ऐसा ही होता है कि हर नोड जो होता है उसमें या तो रेड होना चाहिए या फिर ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे रेड जो होता है वो लिंक हॉरिजेंटली होना चाहिए, समझे। ये होता है रूल्स हम लोग का ए ट्री का। एग्जाम्पल में आप समझ जाओगे। उसके बाद देखिए देयर आर नो एडजेंसेंट रेड नोड। ठीक है, यानी कि कोई भी साथ में रेड नोड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पहला पेरेंट अगर रेड है तो उसका चाइल्ड रेड नहीं होना चाहिए, ये भी रूल है। ये सब रेड ब्लैक ट्री का ही है, समझे, सेम है ना, मैंने बोला जैसा। उसका देखिए एवरी पाथ फ्रॉम रूट टू अ नल नोड हैज़ अ सेम नंबर ऑफ अ ब्लैक नोड। ठीक है, हर पाथ से आपको मान लीजिए जो भी ट्री है उसका जितना भी पाथ है ना उसमें सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, आप एग्जांपल में समझ जाओगे। उसके देखिए लेफ्ट लिंक कैन नॉट बी रेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट लिंक जो होता है ये कभी भी रेड नहीं हो सकता, यानी कि कोई ट्री बनता है तो इसका पता नहीं ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, तो ये लेफ्ट वाला कभी भी रेड नहीं हो सकता है। तो ये होता है हम लोग का रूल्स। उसके बाद देखिए इसके की फीचर्स भी देख लेते हैं। की फीचर्स बोलिए या डिफरेंस बोलिए, यही हो गया एक तरह से। तो द लेवल ऑफ लीफ नोड इज़ 1, यानी कि ए ट्री में जो लीफ नोड होता है ना, आपको पता है ना भाई नोड, ये तो आपको इतना सिंपल सा चीज़ है। मैं मान लीजिए एक बना देता हूँ, ये है ट्री हम लोग का, ये है हम लोग का ट्री। तो इसमें क्या होता है, ये लीफ नोड होता है लास्ट वाला, तो ये इसका लेवल क्या होगा, 1 होगा। ये हो गया। एवरी पाथ फ्रॉम रूट नल हैज़ सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ये ब्लैक है, ये दोनों ब्लैक है, ये दोनों भी ब्लैक है। ठीक है, ये भी ब्लैक है। तो हर पाथ से देखिए यहाँ से गए तो यहाँ पे 2 ब्लैक है, 1 2। फिर देखिए यहाँ से जब इधर आए तो भी यहाँ पे 2 ब्लैक है, 1 2। फिर यहाँ से जब इधर आए तो भी ये देखिए ये दोनों ब्लैक है, 1 2। तो वही बोला कि सब ब्लैक होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी साथ में रेड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि ये रेड है तो ये भी रेड नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप समझ जाओगे। प्रीवियस जब देखने जाओगे ना, पूरा मैं रेड ब्लैक ट्री के बारे में कई बार बता चुका हूँ, वीडियो कई बार आया है। ठीक है, उसका देखिए द लेवल ऑफ लीफ चाइल्ड इज एग्जैक्टली 1 लेस देन ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड जो होता है वो एग्जैक्टली लेस देन ऑफ इट्स पेरेंट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट चाइल्ड होता है ना वो हमेशा लेस देन होता है अपने पेरेंट्स के, एक नीचे ही होता है, वो आप समझ जाओगे एग्जाम्पल में। उसका द लेवल ऑफ एवरी राइट चाइल्ड इज इक्वल टू और लेस देन ऑफ इट्स पेरेंट्स। और देखिए लेफ्ट चाइल्ड तो हमेशा अपने पेरेंट्स से एक नीचे ही होगा, लेकिन राइट चाइल्ड के साथ ऐसा नहीं है। राइट चाइल्ड हो सकता है कि वो अपने पेरेंट के बराबर भी हो और या फिर नीचे तो हो ही सकता है, समझे, लेकिन राइट चाइल्ड के पास है पॉसिबिलिटी कि वो उसके बराबर भी हो, समझे। तो ये होता है की फीचर। अब इसी का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले एग्जांपल देख लेंगे फिर कंपैरिजन देख लेंगे। तो ये एग्जांपल नॉर्मल एग्जांपल है, ये रूल को भी नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वही ये ब्लैक ट्री सेम होना चाहिए, वो नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल आपको ये की फीचर बता रहा हूँ ए ट्री में जो एक्स्ट्रा आया है। तो ये देखिए सिंपल है, ये जो मैं इस कलर का लिखा हूँ ये रेड, मतलब मान लीजिए क्या है, ये रेड है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का सबसे पहले तो ए रूल क्या बोलता है, कोई भी लेफ्ट चाइल्ड जो है रेड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है रेड नहीं है, ये नहीं है रेड, इसका भी लेफ्ट चाइल्ड देखिए रेड नहीं है, इसका भी लेफ्ट चाइल्ड रेड नहीं है, राइट चाइल्ड रेड हो सकता है, लेफ्ट चाइल्ड रेड नहीं हो सकता है। ये वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है,
कोई भी साथ में रेड नोड नहीं हो सकता है। तो देखिए ये ब्लैक है तो ये रेड है, ठीक है, ये रेड है तो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है तो ये रेड है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी साथ में नहीं है, और हर नोड या तो रेड हो या फिर ब्लैक हो। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बना दिया है। अब अगर हम लोग इसको ए ट्री के फॉर्म में डालेंगे, सारा रूल फॉलो करके, ये फीचर्स वगैरह को फॉलो करके, तो क्या होगा, जितने भी रेड नोड है ना जो कनेक्टेड है अपने उससे, उसको आप लोग हॉरिजेंटली कर देंगे। कैन बी द रेड लिंक हॉरिजेंटली, अगर रेड है तो वो हम लोग उसको हॉरिजेंटली लिंक करेंगे, और ब्लैक है तो नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए 30-15, तो 30-15 को एग्जिट लिखते हैं। अब ये देखिए 30-70 जो है वो हम लोग का रेड है, तो रेड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके हॉरिजेंटली क्लिक कर देंगे, यानी कि इस तरह से बना 30-70 बन गया। फिर बाकी जो है सेम है 15-5-20, देखिए 15-5। अब देखिए 15 के साथ जो ये 10 है ये भी रेड है, तो इसको भी हम लोग इसके हॉरिजेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 10, और ये 20 का 20 हो गया। फिर ये देखिए 17-50, और 50 का भी साथ रेड 60 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 60-20 के हॉरिजेंटली हो जाएगा। तो समझे, तो इस तरह से लेवल बन गया। ये नीचे वाला जितना है 5-10-20 ये हो गया लेवल 1, ये हो गया सब लेवल 2, ये हो गया सब लेवल 3। तो इसमें यही बोला था ना कि लेवल ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज एक्जैक्टली 1 लेस देन ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड जो है, ये जो देखिए इसका 30 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो हमेशा अपने पेरेंट के एक नीचे ही रहेगा लेवल, समझ देखिए पेरेंट लेवल 3 है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 2 है, लेकिन राइट चाइल्ड क्या है, इसके बराबर हो सकता है ना। तो देखिए वही लिखे लेफ्ट चाइल्ड, देखिए ये 30 है और इसका 70 था लेफ्ट राइट चाइल्ड, तो ये इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि ये रेड है तो रेड को हम लोग ऊपर सेट कर सकते हैं हॉरिजेंटली, समझे। तो वही लिखा है कि एवरी राइट चाइल्ड इज इक्वल और लेस देन ऑफ इट्स पेरेंट, इक्वल हो सकता है। मान लीजिए अगर ये 70 ब्लैक होता तो ये भी सिंपल नीचे होता, ठीक है, पर ये अभी रेड है तो इसके बराबर हो गया है। तो ये हो गया ए ट्री का फीचर्स। अब देखिए कंपैरिजन विथ रेड ब्लैक ट्री, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बैलेंसिंग मेथड बहुत सिंपल है, ये जो मैंने लिखा हूँ ना की फीचर वही सब है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। तो वही है बैलेंसिंग मेथड क्या है, ए ट्री में यूज़ लेवल फॉर बैलेंसिंग, है ना। ए ट्री में क्या होता है, लेवल से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, और रेड ब्लैक ट्री में क्या होता है, यूज़ कलर रेड एंड ब्लैक एंड मोर कॉम्प्लेक्स रूल। और इसमें बैलेंस करने के लिए हम लोग को वही रेड ब्लैक ट्री का रेड ब्लैक का कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है, और कॉम्प्लेक्स वगैरह रूल्स होते हैं। ऑपरेशन देखिए, तो ए ट्री में क्या होता है, हैव सिंपलर ऑपरेशन स्क्यू एंड स्प्लिट, ठीक है। तो ए ट्री में ऑपरेशन कैसे लगता है, सिंपलर ऑपरेशन होता है स्क्यू और स्प्लिट नाम का। स्क्यू में होता है अलग टाइप का, स्प्लिट में उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, अभी नॉर्मल पूछा था इसमें, ठीक है, कोई ऑपरेशन नहीं करना था। तो यहाँ पे सिंपलर ऑपरेशन लगता है स्क्यू और स्प्लिट नाम का। और रेड ब्लैक ट्री में क्या होता है, यूज रोटेशनल एंड रिकलरिंग विच कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। रेड ब्लैक ट्री में क्या होता है भाई, रोटेशन होते हैं लेफ्ट राइट 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 इस तरह का, और रिकलरिंग भी होता है कि भाई रेड ब्लैक है उसको भी सबको चेंज करना होता है, समझे। तो ये सब हम लोग का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ए ट्री में सिंपल हो जाता है स्क्यू और स्प्लिट नाम का। उसके बाद देखिए नोड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ए ट्री का ईच नोड हैज़ अ लेवल, हर नोड का अपना एक लेवल होता है। लेकिन रेड ब्लैक ट्री में क्या होता है एक्स्ट्रा, ईच नोड हैज़ अ कलर रेड और ब्लैक, तो इसका हर नोड में ब्लैक होना चाहिए या रेड होना चाहिए, और इसमें ए ट्री में क्या होता है, हर नोड का एक लेवल होता है, समझा। तो ये बेसिक कंपैरिजन हो गया, ज़्यादा कुछ डिटेल में जानना नहीं था। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का ए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 का बी। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ अ डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन प्रीवियस हर बार आया है, ठीक है। या तो पूछ लेता है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये इंडेक्स देखिए, इंडेक्स एक सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडेक्स सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों सेम ही चीज़ है। या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है कि इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एग्जांपल दो। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ही आया है प्रीवियस में, जब आप देखने जाओगे MCS 21 का बाकी भी, तो आपको सब समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सेम ही आंसर भी लिखा, प्राइमरी फोकस ऑन डायरेक्ट एक्सेस। भाई इसका प्राइमरी फोकस होता है डायरेक्ट एक्सेस करना, जो फाइल है उसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर लेना। रिकॉर्ड एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग फिजिकल लोकेशन और की, इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, या फिर डायरेक्ट फिजिकल लोकेशन होता है उसका कोई, या फिर उसका एक कोई की होता है, और फिर उस की को हम लोग, उस की से हम लोग वो वाला वैल्यू को निकाल लेते हैं, समझे। फिर देखिए सिक्वेंटल एक्सेस में भी लेस एफिशिएंट, ये जो होता है सिक्वेंटल एक्सेस ये हम लोग का लेस एफिशिएंट होता है डायरेक्ट के मुकाबले, क्योंकि देखिए सिक्वेंटल में क्या होता है, पहले इस पे गए इस पे गए इस पे गए इस पे गए तब जाके ये मिला। डायरेक्ट में हम लोग डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं क्योंकि इसका की हम लोग को पता है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट फाइल का। डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल इंडेक्स स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग को कोई भी अलग इन स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता है, इंडेक्स स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। सिंपल एंड एफिशिएंट फॉर डायरेक्ट एक्सेस सिनेरियोज, ये कहाँ सिंपल होता है, जहाँ हम लोग को डायरेक्ट एक्सेस करना होता है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, कंबाइंस सिक्वेंटल एंड डायरेक्ट एक्सेस मेथड। इसमें क्या होता है, इंडेक्स सिक्वेंटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे ना तो वो ज़्यादा प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का
हम लोग सीक्वेंस भी चीज़ों को देख सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस करके भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ये होता है, समझे। तो रिकॉर्ड स्टोर्ड सिक्वेंटली बेस्ड ऑन अ की, इसमें जो जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो इंडेक्स नाम से पता चला, इंडेक्स यानी कि इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, सारा जो होता है सिक्वेंटली होता है। ये नहीं कि जहाँ तहाँ फाइल हम लोग का पड़े रहेगा, इसमें सब फाइल लाइन से रहेगा। ठीक है, उसका देखिए मेंटेन एज इंडेक्स फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स फाइल में क्या करना होता है, इंडेक्स बना के रखना होता है कि भाई कौन सा फाइल कहाँ पे है। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड ढूंढने के लिए, इसलिए इंडेक्स बना के रखते हैं। फिर उस इंडेक्स से हम लोग डायरेक्ट उस फोल्डर पे पहुँच जाते हैं, समझे। तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फिर देखिए सपोर्ट एफिशिएंट सिक्वेंटल एक्सेस फॉर टास्क लाइक रेंज सर्चेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिक्वेंटल एक्सेस का भी ये रहता है ताकि हम लोग रेंज सर्च कर पाए कि कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको इस फाइल से लेकर इस फाइल तक जाना है, तो हम लोग चाहे तो सिक्वेंटली इसको जा सकते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि इस फाइल और इस फाइल के बीच में कितना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 है, तो वो भी होता है हम लोग का सिक्वेंटल एक्सेस। उसके बाद देखिए इनेबल डायरेक्ट एक्सेस थ्रू द इंडेक्स फॉर स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिट्रीवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट एक्सेस का भी रहता है। सीक्वेंस तो कर ही सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स। जो इंडेक्स बना के रखे थे, जितना भी फाइल डालते हैं वो सबका इंडेक्स रहता है, तो हम लोग इंडेक्स से डायरेक्ट उस फाइल को उठा सकते हैं। वही है, डायनेमिक अपडेट्स आर सपोर्टेड वाइल प्रिजर्विंग सिक्वेंटल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपडेट्स पे हम लोग डायनेमिक कर सकते हैं, यानी कि बीच से भी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और प्रिजर्विंग सिक्वेंटली ऑर्डर, यहाँ पे हम लोग जब हटाएंगे तो भी उसका सीक्वेंस बरकरार रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो 5 को हटा दिए तो 1 2 3 4 6 7 8 सब सीक्वेंट रहेगा, समझे। क्योंकि इसमें इंडेक्स बना होता है, तो इंडेक्स 1 को हटाएं तो उसको अपडेट कर दिए तो 1 2 3 4 को हटा दिए तो 1 2 3 5 हो गया। इस तरह से हम लोग का सारा फाइल यहाँ पे इंडेक्स में स्टोर रहता है। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल डेफिनेशन। यहाँ पे मैं एकदम ऊपर से एकदम बता दिया हूँ आपको, पर समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पीछे आ चुका है। जब देखने जाओगे तब बोर हो जाओगे बार बार सेम आंसर देख के, समझे। तो यही था इस वीडियो के लिए। बाकी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ये मस्ट है। अगर आप एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो ना, तो भी ज़रूर देख के जाना है आपको, क्योंकि आप जितना देख के जाओगे फिर आपको लगेगा अरे हाँ भाई ये तो रिपीटेड वाला काम है, मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसा मैं बोला हूँ आपको स्टार्टिंग में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, और चाहे प्रैक्टिकल का ही क्यों एग्जाम दे रहे हो, जो लैब वगैरह होता है ना, BCSL 32 33 34 सबका है मेरे पास हर सेमेस्टर का, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये चैनल पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।